जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया के उन विशेष 18 उपायों के विषय में कि इन जो कि बहुत ही लाभकारी हैं और फलदायी हैं। इनमें से कोई से भी 2 काम अगर आप कर लें तो आपके लिए अक्षय धन का लाभ खुलेगा और आपके भाग्य का द्वार भी खुल जाएगा। देखिए, अक्षय तृतीया जो है वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहते हैं और अक्षय तृतीया का महापर्व बहुत ही मांगलिक है। इस दिन मांगलिक कार्य, मुंडन, शादी विवाह, बहू का प्रथम बार, रसोई स्पर्श, दुकान का उद्घाटन, व्यापार का प्रारंभ और सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दिया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। यह हमेशा अक्षय फल प्रदान करता है। उसका फल आपको इस जन्म के साथ साथ कई जन्मों तक मिलता रहता है। देखिए, इस दिन किए गए कोई सा भी कार्य आपका नष्ट नहीं होता, ये ध्यान रखें। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो वह पुण्य आपका हमेशा ही आपके साथ चलता है। अगर आप कोई बुरे काम करते हैं तो वह भी हमेशा आपके साथ चलते हैं। तो इस दिन किया गया छोटा सा भी दान, धर्म, पूजा पाठ या कोई भी मंत्र अभ्यास आपका काफ़ी आपको 1000 गुना फल प्रदान करता है। तो इसी संबंध में हम आपको कुछ ऐसे विशेष 18 उपाय बताएंगे जिनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई से भी 2 आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मां रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि वह चिरंजीवी हैं, इसीलिए इस तिथि को किए गए सभी कार्य भी चिरंजीवी रहते हैं, यानी कि उनका क्षय नहीं होता, वह अक्षय रहते हैं। इसीलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं क्योंकि इससे घर में बरकत आती है। अगर आप भी अपने घर में बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी जी के चरण पादुका को लाकर घर में स्थापित करें और उनकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां फिर अभाव नहीं रहता। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। ये कौड़ियाँ सफ़ेद रंग की हो सकती हैं। पूजा स्थान में रखें और माँ देवी लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा करें और एक दिन इसको वहीं रखे रहने दें। इसके बाद अगले दिन इनको अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। देखिए, माँ लक्ष्मी को ये कौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती हैं। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है क्योंकि देवी लक्ष्मी के समान ही ये कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों से लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल को जरूर स्थापित करें और फिर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए उनका विशेष रूप से पूजा और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी ब्राह्मणों को दान करने चाहिए या किसी जरूरतमंदों को भी आप इसको दान कर सकते हैं। इससे आपको पिता की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि, सिद्धि, वृद्धि एवं श्री यंत्र से संपन्न हो जाता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। देखिए, इस दिन लोगों को मीठा खिलाएं और शीतल जल पिलाएं। साथ ही गर्मी से बचने के लिए जरूरतमंदों को छाता, मटकी और पंखों का दान कर सकते हैं। मंदिरों में वाटर कूलर लगवाएं या पानी का आप कोई भी विशेष इंतजाम करवा सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं, मिठाई खिलवा सकते हैं। इससे आपको उस पुण्य की प्राप्ति होगी जिससे कि कभी भी आपका जो पुण्य वो क्षय नहीं होगा। अक्षय तृतीया को भगवान श्री विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ अवश्य करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्री सूक्त का पाठ जीवन में धन, यश, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराता है। अक्षय तृतीया की पूजा में भगवान विष्णु को पीला पुष्प जरूर अर्पित करें। इस दिन आप माँ लक्ष्मी को सफ़ेद या लाल पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पीला वस्त्र और लाल वस्त्र भी उन पर अर्पण कर सकते हैं। और घी के 9 दीपक जलाना ना भूलें। जो लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको आज के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन चांदी के सिक्के या स्वर्ण कोई सा भी जो भी आपकी सुविधा है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार कोई सा भी आभूषण अवश्य खरीदें। नए वस्त्र धारण करें और मंदिरों में अन्न और फल का दान करें। अस्पतालों में मीठा जल और फल का वितरण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने मित्रों को और विद्वानों को धार्मिक पुस्तक का दान करने से भगवान देव गुरु बृहस्पति अवश्य प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए एक विशेष उपाय है कि इस दिन विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम की प्रतिज्ञा करना चाहिए। छात्रों को दृढ़ संकल्पित होकर आज ईश्वर के सामने यह संकल्प करना चाहिए कि हम आज से कठिन परिश्रम करेंगे और माता पिता का चरण स्पर्श करके और अपने साथ साथ अपने गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपनी विशेष जो भी हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए विशेष रूप से हम मेहनत करेंगे। तो इस दिन किया गया संकल्प का फल अनंत गुना प्रदान होता है। इसके साथ अगला उपाय है कि इस महापर्व पर कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, विवाह और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य इत्यादि कर सकते हैं जो कि आपके लिए शुभ होगा। इस दिन छाते का दान अवश्य करें। जगह जगह लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करें। भोजन में सत्तू का प्रयोग करें और सत्तू का दान का बड़ा ही महत्व है। इस दिन मंदिर में जल का पात्र और पूजा की थाल, घंटी इत्यादि का दान करें। लोगों में धार्मिक पुस्तक बांटें और अपने घर के मंदिरों में
पूरे 24 घंटे का एक घी का दीपक भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जला सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस कांड में भगवान राम ऋषियों और महान संतों को दर्शन देते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल प्रदान करते हैं। इस कांड का पाठ करने से भगवान श्री राम की भक्ति भी अवश्य प्राप्त होती है और साथ साथ हनुमान जी की भक्ति भी प्राप्त होती है। तो देखिए, ये थे कुछ विशेष खास उपाय कि अगर इस दिन आप इनमें से कोई सा भी अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार उपाय करते हैं तो इसका पुण्य, इसका फल आपको अक्षय मिलता है। यानी कि अक्षय का अर्थ होता है जो कभी भी क्षय ना हो, खत्म ना हो। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस दिन इनमें से कोई भी उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे और धन्य करेंगे और पुण्य की प्राप्ति करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अखंड ज्ञान ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।